हम है देसी हाँ मगर हर देश में छाए। अब जरा तालियों की ताल में सुनो कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माथा मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं हम। बंद सुनाता हूं, सुनेगा कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदा रहने का असल। मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया, मैं कवि सम्मेलन में आया तो यहाँ चुटकुला हावी था, इसलिए मुझे चुटकुला सुनाना पड़ा, इसलिए मुझे हंसाना पड़ा। आपने शुद्ध कविता सुनने का वातावरण बना दिया होता तो मैं शुद्ध कविता लिख लेता। आपने राजनीति खराब कर दी है तो मैं आपको उसी खराब राजनीति से अच्छी राजनीति करना सिखाऊंगा। जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाएगी कि इस देश में, देखिए पहली बार बंगाल का एक आईसीएस टॉपर लड़का था जिसके पीछे हिंदुस्तान के जवान लड़के अपनी जिंदगी न्यौछावर करने को तैयार थे, सुभाष। पहली बार उसे नेताजी कहा था, कहा सुभाष का नाम होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये इज्जत थी इस शब्द की। आज आप गली के बाहर खड़े हो और पड़ोस के जैन साहब आपसे कहें और नेताजी क्या हाल है, तो आपकी पत्नी कहती है भाई साहब इतने नाराज क्यों लग रहे हैं, क्या बात होगी। आपने शब्द इतना खराब कर दिया। हमने नहीं करा साहब ये, हम तो अब आए हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा कि प्रशासन और राजनीति ने हमें इतना दुख दिया कि कम से कम ये मुहावरा चल गया कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिंदा रहने का